गरीब बाप पंचर वाला। बिहार में भिक्कू नाम का एक पंचर वाला रहता था। वो बहुत भोला था। उसका एक लड़का था जिसका नाम था किट्टू। एक दिन भिक्कू के पास मुन्ना नाम का व्यक्ति आया। क्यों भाई भिक्कू राम, कैसे हो? तुम्हारा बेटा किट्टू क्या कर रहा है? अरे तुम उसे कॉलेज में क्यों पढ़ा रहे हो? अरे उसका पढ़ाई बंद करा के अपने पास काम पर लगा लो, तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। तुम 4 पैसे और कमा लोगे। वैसे भी तुम अब बूढ़े हो चले हो, और कितने पंचर लगाकर गुजारा करोगे? ऐसी बात नहीं है मुन्ना भाई, वो बड़ी बड़ी पढ़ाई करेगा और सरकारी नौकरी करना चाहता है। ऐसे में अगर मैंने इसे काम पर लगा दिया तो उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी ना, इसीलिए मैं उसे पढ़ने दे रहा हूँ। अरे आजकल कौन से बच्चे पढ़ते हैं, सब कॉलेज जाते हैं और लड़कियां छेड़ते रहते हैं। और रही बात सरकारी नौकरी की, अरे वो तो किस्मत वालों को ही मिलती है। कल मुझे 1000 साइकिलों का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। यहाँ पास ही में साइकिल रेस का मुकाबला होने वाला है। अब तुम तो जानते ही हो कि जहाँ साइकिल रेस हो वहाँ साइकिल पंक्चर तो होंगे ही। इसीलिए साइकिल रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट मैं ले रहा हूँ। मैं उन्हें तुम्हारे पास ही लाऊंगा। अब तुम्हें ही पंचर डालने होंगे। अब मेरा साइकिल पंक्चर हो गया, जरा देखना इसे। तब भिक्कू राम ने मुन्ना के साइकिल का पंक्चर लगाया और उसे दिया। अपने जेब से पैसे निकालते हुए मुन्ना, क्यों भिक्कू राम, कितने पैसे हुए? 10 रुपए मुन्ना भैया। तब मुन्ना अपने जेब से 500 का नोट निकालते हुए, अरे यार मेरे पास सब 500 के ही नोट हैं। अरे कोई बात नहीं, अब मैं जब साइकिल कॉन्ट्रैक्ट के साथ तुम्हारे पास आऊंगा तब तुम्हारे पैसे दे दूंगा, कहकर वहाँ से चला गया। किट्टू तभी वहाँ आया। उसने ये देखा और ये क्या बापू, वो मुन्ना आता है और कहानी सुनाकर अपना उल्लू सीधा करके चला जाता है और आप उससे पैसे भी नहीं लेते। अरे देगा बेटा, जाएगा कहाँ? अरे वो अपने जान पहचान का ही है ना बेटा। अरे तुम्हारे भोलेपन की वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हो रहा है बापू। मैंने जो एसआई का एग्जाम लिखा था उसमें मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। अब कुछ ही दिनों में मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ बापू। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है बेटा। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है अब। अरे बापू, इतने दिन घर के लिए तुमने बहुत कुछ कर लिया है, काफी है। अब तुम ये पंचर लगाना छोड़ दो, मैं तुम्हारा बढ़िया ख्याल रखूंगा बापू। नहीं बेटा, मैं भी कुछ काम करूंगा तो मेरा भी मन लगा रहेगा। अब जब तक शरीर में ताकत है काम करता रहता हूँ बेटा, कहकर अपना काम करने लगा। मुन्ना को पता चला कि भिक्कू राम का बेटा एसआई बना है। तब एक दिन वो आया। अरे भाई भिक्कू राम, सुना है कि तुम्हारा बेटा एसआई बन गया है, मेरी एक मदद कर दो। अपने बेटे से कहकर अपने इलाके में आधी रात तक जुए का अड्डा चलता रहे ऐसा प्रबंध कराओ। अरे तुम्हारे बेटे से परमिशन दिला दो, साथ साथ दारू की दुकान भी 12 बजे तक खुले रहे ऐसा परमिशन दिला दो। अब ये परमिशन दिलाने के लिए तुम्हें मैं 1 लाख रुपए दिलाऊंगा। क्या? एक परमिशन के लिए 1 लाख रुपए? कहकर हैरान हुआ। अरे 1 लाख रुपए कौन सी बड़ी बात है, हर काम के लिए अलग अलग रेट हैं। अब मैंने बताया तो तुम हैरान हो जाओगे। तुम जरा परमिशन तो दिलाओ। वैसे ये पंचर की दुकान बंद करो और परमिशन की दुकान खोल लो। अरे थोड़े बहुत पैसे नहीं आएंगे, तुम्हारे घर पे पैसों की बरसात होगी। ये क्या मुन्ना भैया, क्या बेटा एसआई की नौकरी लोगों की सेवा करने के लिए कर रहा है, उनकी भलाई के लिए, कहीं कोई लड़ाई ना हो और हर जगह शांति बनी रहे, ये देखना ही तो उसका काम है। अब रात के 12 बजे तक अगर दारू के दुकान खुले रहें और जुए के अड्डे चलते रहें तो दंगे फसाद हो सकते हैं ना। हाँ हाँ जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। अरे वो भी तो तुम्हारे बेटे के लिए अच्छा है। अब यूं लड़ने वालों को जेल के अंदर डालेगा और दोनों से पैसे कमाएगा। अब तुम जैसे भोले लोग ये सब क्या जान, तुम मुझे अपने बेटे के पास ले जाओ, मैं तुम्हारे बेटे के तरफ से ये सब सेटलमेंट के पैसे वगैरह कमा कर तुम्हें दूंगा। अरे उसके पास हम क्यों जाएं भैया, वो देखो वो खुद ही आ रहा है। तभी किट्टू एसआई का वर्दी पहनकर बुलेट चलाता हुआ डर करके आ गया। क्यों बापू, ये मुन्ना फिर से तुम्हें बहका रहा है? हाँ बेटा, कहता है कि लोगों के और तुम्हारे बीच में ये दलाल बनकर कुछ सेटलमेंट कराएगा और उसके लिए पैसे लेगा। कहता है वो पैसे कमा कर तुम्हें देगा। वो मेरे पीछे पड़ गया है बेटा।
क्यों रे मुन्ना, साइकिल पंक्चर के तो पैसे तुम दे नहीं सकते और तुम सेटलमेंट कराओगे? तुम ईमानदार ऑफिसर को रिश्वत देते हो कहकर उसे पकड़कर खूब मारा। अरे माफ कर दो किट्टू साहब, मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो कहकर मिन्नतें करते हुए वहाँ से भाग गया। गरीब बेटा बना डॉक्टर। बुंदेलखंड में पुरुषोत्तम दास कहकर एक आदमी रहता था। वो लोहे को पिघलकर खेती बाड़ी के लिए कई तरीके के उपकरणों को तैयार करता था। एक दिन सोमनाथ कहकर एक अमीर किसान एक ट्रैक्टर लेकर उधर आया। उधर पुरुषोत्तम के साथ उनके बेटे को काम करते हुए देखकर, क्यों भाई पुरुषोत्तम, तुम्हारे बेटे को अभी से ट्रेनिंग दे रहे हो क्या? क्यों रहमा, तुम्हारे पढ़ाई अटारी पर चढ़ गया है क्या? पढ़ाई छोड़कर अब तुम्हारे पिताजी के पास ही ये काम सीखना चाहते हो क्या? वही सही है तुम्हारे लिए, क्योंकि बड़े बड़े पढ़ाई के लिए तो बहुत खर्चा होता है और तुम्हारे बाप को इतना सामर्थ्य नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इतना दिमाग भी नहीं है। मेरे जैसे अमीर किसान तो हमारे बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियरिंग पढ़ा सकते हैं। तुम्हारे बाप तो गरीब है, उससे क्या होगा? ठीक है, तुम्हारे लिए तो ये लोहे का काम ही सही है। सीखो सीखो, अच्छे से सीख कर तुम्हारे बाप जैसा अच्छा काम वाला बन जाओ। अच्छा पुरुषोत्तम, ये मेरा ट्रॉली का हुक जो ट्रैक्टर को लगाते हैं ना, वो टूट गया है, उसे सही बनाओ, मैं बाद में आके ले जाता हूँ कहकर चला गया। वो जाने के बाद पुरुषोत्तम उनके बेटे से, हेमंत तुम ये काम क्यों करते हो? जाओ जाकर खेलो या पढ़ो। देखा, ये गांव के लोग हमारे इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। बाबा, मजाक उड़ाने वाले हमेशा मजाक ही उड़ाते रहते हैं, उसे दिल पे नहीं लेना है। बात रही काम की, तुम्हारे अकेले की मेहनत मुझसे देखा नहीं जाता। अपने खाली समय में मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, इससे मुझ में भी ये हुनर आएगा ना। हेमंत, डॉक्टर या इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए कितना खर्चा होगा? तुम पढ़ोगे, मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हें पढ़ाता हूँ। तुम डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे? मैं तो डॉक्टर बनूंगा बाबा। ठीक है, लेकिन तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मेरे पिता भी डॉक्टर है ना। तुम भी ना मजाक करते हो। मैं और डॉक्टर, मैं तो निशानी हूँ। तुम्हारे दादा मुझे स्कूल भेजने के लिए बहुत कोशिश किए थे, लेकिन मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाया, इसलिए उसके पास ही काम सीखा मैंने। तुम्हारे पास ये रिपेयर के लिए ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, खुरपी, कसी, ऐसे तरह तरह के खेत के सामान जो आते हैं, उन्हें ठीक करके देते हो ना, तो इसका मतलब तुम भी एक तरह की डॉक्टरी ही करते हो। फर्क इतना है कि तुम खेत में काम करने वाले डॉक्टर हो, लोगों को ठीक नहीं कर सकते हो, मगर उनकी जिंदगी को ठीक करते हो। तब खुश होकर पुरुषोत्तम, वाह क्या तुलना किया है तुमने बेटा, बहुत अच्छा कहा, सुनकर बहुत खुशी लग रहा है बेटा। तुमको मेरी नजर न लग जाए, घर जाने के बाद तुम्हारे माँ को कहकर नजर उतरवाओ तो तुम लोगों का इलाज करने वाला डॉक्टर बनोगे। तो ये फिक्स है ना? फिक्स है बाबा। तुम्हें छोटी नजर से देखने वाले ये सोमनाथ जैसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए ही सही, मैं जरूर डॉक्टर बनूंगा, और लोगों की सेवा करने के लिए भी मैं डॉक्टर बनूंगा। तब से लेकर हेमंत बहुत मेहनत करके डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद वापस आया हेमंत और उसे देखकर बहुत खुश हो गया था पुरुषोत्तम। और रास्ते में जाने वालों से हेमंत को दिखाते हुए पुरुषोत्तम, रामलाल जी, ये मेरा बेटा है, डॉक्टर बन गया है। ओ मेहता जी देखिए, मेरा डॉक्टर बन गया है, ऐसा कह रहा था। इतने में सोमनाथ उधर ट्रैक्टर पर आ रहा था। उनको देखकर, सोमनाथ जी रुकिए, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। तब सोमनाथ उनका ट्रैक्टर को रोका। क्या ये डॉक्टर बन गया? सच में? कौन सा डॉक्टर बन गया रे? इंसानों का या जानवरों का डॉक्टर? बात यह है कि लाखों खर्चा करने से भी मेरे बेटे को डॉक्टर का सीट नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे बेटे को कैसे मिल गया? इंसानों का डॉक्टर ही बना है। मेहनत से पढ़ाई किया और ऑल इंडिया लेवल में पहला रैंक पाया और टॉप कॉलेज में पढ़ाई किया और बेस्ट डॉक्टर बनकर आया है मेरा बेटा। अच्छा है रे तुम्हारा त्योहार। तो फिर प्रैक्टिस कहाँ करेंगे डॉक्टर साहब? दिल्ली में या मुंबई में? लेकिन उधर हॉस्पिटल बनाकर उसमें प्रैक्टिस करना तुम जैसे गरीब वालों से नहीं होगा। इधर ही कोई गली में एक छोटा सा दुकान लेकर उसमें प्रैक्टिस शुरू किया तो बेहतर होगा। अरे अगर तुमको कोई आपत्ति नहीं तो मेरा पशुओं का शेड है, उसमें शुरू करो तुम्हारा प्रैक्टिस। किराया नहीं चाहिए, लेकिन लोग तुमको जानवरों का डॉक्टर समझेंगे कहकर मुझे संदेह हो रहा है। कहकर हंसने लगा।
सोमनाथ जी, आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरी नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले लाखों में वेतन देंगे कहकर आगे आए थे, लेकिन मैं अपने गांव को और गांव वालों को सेवा करने के लिए वो सब छोड़कर इधर आया हूँ। तब उधर के लोगों से सोमनाथ, अरे इसकी तो सब कुछ गैस की बातें करता है। किसी को भी लाखों मिल रहे हैं तो उनको छोड़कर आते हैं क्या? ठीक है, सुनाने वालों को तो ये बाप और बेटे अच्छा कहानियां सुनाते हैं। मैं तो चला, कहकर उधर से ट्रैक्टर लेकर चला गया। कुछ देर के बाद सोमनाथ को कुछ लोग उठाकर उधर लेके आए। उनमें से एक, डॉक्टर साहब, सोमनाथ जी का ट्रैक्टर पलटकर गिर गया है और ये बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। जान चले जाएगा लग रहा है, इनको बचाइए। तब डॉक्टर हेमंत सोमनाथ का इलाज किया और उनको बचाया। सोमनाथ ठीक होने के बाद सोमनाथ, डॉक्टर बाबू मुझे माफ करो, मेरे जान को तुमने बचाया। मैं तो मेरे मुंह की कुजली से हमेशा तुम्हें और तुम्हारे पिता को बहुत कुछ बोल दिया। एक गरीब का बेटा डॉक्टर बन गया है कहकर मैंने ऐसा व्यवहार किया था। तुम्हारे पिता तो महान है, गरीब होते हुए भी उनका बेटा को डॉक्टर बनाया और तुम भी मेहनत करके बड़ा डॉक्टर बन गया। मुझे माफ करो बेटा। बाद में हेमंत गांव वालों को अच्छे से इलाज करके बड़ा नाम कमाया।